आज मैं एक करवा चौथ की कहानी सुना रहे हैं मेरे प्रिय दर्शकों। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक नदी का किनारा था, वहाँ एक महिला करवा नाम की रहती थी और वह नित्य नदी में स्नान करती, पूजा पाठ करती, अपने घर आती और अपने पति की सेवा करती थी। बहुत पतिव्रता थी, अपने पति का कहना मानती थी। उसका पति भी अपना कारभार करता था, बिना करवा से पूछे कोई काम नहीं करता था। एक दिन सहयोग बख्श वह करवा का पति नदी नहाने गया और नदी में नहा रहा था। नदी में एक मगर रहता था जो उसका पैर पकड़कर खींच ले गया। अब वह उसका पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, करवा बचाओ, करवा बचाओ, करवा बचाओ। करवा का नाम लेके चिल्लाने लगा। करवा यहाँ घर में काम कर रही थी, रसोई खाना बना रही थी। उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौथ थी, तो करवा वह चौथ का व्रत रखती थी। पूजन सामग्री तैयार कर रही थी, सामान पकवान बना रही थी किचन में, और उसके कान में आवाज़ पड़ी करवा करवा, तो रसोई छोड़कर भागी गई नदी के किनारे। उसके पति को मगर खींच ले गया था आधी नदी तक। उसने कच्चे सूत का धागा डाला और मगर का मुंह बांध दिया और अपने पति को बचा लिया। मगर के मुख से उसका पति निकल के आया। करवा अपने पति को बाहर लेके आई और इतने में दिन व्यतीत हुआ, रात हो गई, चंद्रमा उग आया। करवा पानी न पी सकी थी। तब उसने खुशी मना रही थी कि पति को जीवित बचा लिया। तो सब पकवान, मिठाई, फल जो कुछ घर में था थाली में सजा के, आंगन में गाय के गोबर से लीप के, चौक पूर के और करवा में जल भर के, एक लोटे में जल भर के, रोरी अक्षत लेके उसने चंद्रमा का पूजा किया और अर्घ दिया, जल अर्पण किया और अपने पति का भी टीका लगाया, दर्शन किया, पैर छुआ। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ थी, तो उस दिन से 8 दिन तक करवा चौथ मनाई जाने लगी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपनी पति की रक्षा करी, वैसी सभी बहनें अपने पति की रक्षा करें। बोलो करवा महारानी की जय।